हेलो फ्रेंड्स, आई एम नरेंद्र। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, टाइम टॉपिक का ये दूसरा पार्ट है। इस वीडियो के हम कंटेंट्स जान लेते हैं, क्या क्या सीखेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वीडियो में हम सीखेंगे एएम पीएम क्या होता है, एएम पीएम कब लगाया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड, इस वीडियो में हम सीखेंगे जीएमटी 5:30 क्या होता है, जीएमटी क्या होता है उसके बारे में। नेक्स्ट फ्रेंड, इस वीडियो में हम सीखेंगे 8 वॉट टाइम क्या होता है, 8 वॉट टाइम कहाँ लगाते हैं, इससे बनने वाले सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। आखिरी में इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्रेंड्स टाइम टॉपिक के कुछ सेंटेंसेस है उसके बारे में। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फ्रेंड्स, आते हैं सबसे फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का, एएम पीएम क्या होता है। सो फ्रेंड्स, एएम की फुल फॉर्म होती है एएम, एंटी मेरिडियन। सो फ्रेंड्स, एंटी मेरिडियन का मतलब होता है पूर्वाहन, पूर्व का समय, दोपहर से पूर्व का समय। तो फ्रेंड्स, ये रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक हम लगाते हैं एएम। पूर्वाहन का मतलब पहले, मध्य दिवस से पहले, तो वहां पे हमें एएम लगाना है। एएम का मतलब होता है एंटी मेरिडियन। ये लैटिन भाषा का वर्ड है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएम, पोस्ट मेरिडियन। पोस्ट मेरिडियन, बाद का समय। पोस्ट का मतलब बाद में, दोपहर के बाद में, मध्य दिवस के बाद में। तो दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक हमें लगाना है पीएम, पोस्ट मेरिडियन। ये भी लैटिन भाषा का वर्ड है फ्रेंड। क्लियर? एएम मतलब एंटी मेरिडियन, पीएम मतलब पोस्ट मेरिडियन। रात के 12 से दिन के 12 तक एएम और दिन के 12 से रात के 12 तक पीएम। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट फ्रेंड, बात करते हैं जीएमटी 5:30 क्या होता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं जीएमटी। जीएमटी की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम, ये ग्रीनविच क्या है? ग्रीनविच लंदन का एक गांव है जहां से होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इट मीन्स प्राइम मेरिडियन लाइन। लंदन का एक गांव है जहां से 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे हम प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं। इसी प्राइम मेरिडियन से पूरे संसार का जो समय है वो निर्धारित किया जाता है। सो फ्रेंड्स, जीएमटी के जब हम राइट में जाते हैं, राइट का मतलब ईस्ट, तो समय हमेशा प्लस होता है। जीएमटी रेखा से जब हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट का मतलब वेस्ट, तो टाइम माइनस होता है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो इंडिया है वो ग्रीनविच मीन टाइम से मतलब प्राइम मेरिडियन से 82.5 डिग्री आगे की तरफ है। आगे का मतलब ईस्ट, और ईस्ट का मतलब होता है टाइम प्लस। सो फ्रेंड्स, हमारी पृथ्वी जीएमटी से 82.5 डिग्री ईस्ट में जब ट्रेवल करेगी तो इसे लगेगा 5.5 घंटे। जीएमटी प्लस 5.5, तो इसी 5.5 घंटे को हम बोलते हैं आईएसटी। जीएमटी प्लस 5.5, आईएसटी इट मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसे हम लोकल टाइम भी कहते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, बांग्लादेश है वो इंडिया के ईस्ट में है। ईस्ट का मतलब प्लस, तो वहां का टाइम इंडिया से 30 मिनट आगे है। इट मीन्स अगर इंडिया में 5 बजे हैं तो बांग्लादेश का समय 5:30 होगा। इसी प्रकार जो पाकिस्तान है वो इंडिया के वेस्ट में है। वेस्ट का मतलब जीएमटी माइनस, तो वहां का टाइम, पाकिस्तान का टाइम इंडिया से आधा घंटा पीछे है। इट मीन्स अगर इंडिया में 4 बज रहे हैं तो पाकिस्तान में 3:30 बज रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, यही जीएमटी था। एक बार और समराइज कर देता हूं मैं, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम। और नेक्स्ट थिंग फ्रेंड्स, जीएमटी को हम यूटीसी यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, वहां से पूरे संसार का समय निर्धारित किया जाता है। जीएमटी के अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो टाइम प्लस होगा, वेस्ट में जाएंगे तो टाइम माइनस होगा। इंडिया 82.5 डिग्री आगे की तरफ है और पृथ्वी वहां तक जाते जाते इसे 5.5 घंटे का समय लगता है। इसी 5.5 घंटे को हम बोलते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं।
क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड, बात करते हैं हम इस टॉपिक का जो थर्ड कंटेंट है उसके बारे में, एट व्हाट टाइम। फ्रेंड्स, कभी भी हम किसी को पूछते हैं कि आप खाना कितने बजे खाते हो, तो कितने बजे, तो सेंटेंस की हमें शुरुआत करनी है एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम डू यू टेक फूड। इसी प्रकार मैं अगर आपसे पूछता हूं कि आप खेलने कितने बजे जाते हो, एट व्हाट टाइम डू यू गो टू प्ले। नेक्स्ट फ्रेंड, आप पूजा कितने बजे करते हो, एट व्हाट टाइम डू यू वर्शिप गॉड। पूजा करने को बोलते हैं वर्शिप गॉड। नेक्स्ट फ्रेंड, आप कल कितने बजे आए थे, एट व्हाट टाइम डिड यू कम यस्टरडे। नेक्स्ट, आप कल जयपुर कितने बजे जाओगे, एट व्हाट टाइम विल यू गो टू जयपुर। सो फ्रेंड्स, अब हम देते हैं इनके आंसर्स। मैं कल 4 बजे जयपुर जाऊंगा, आई विल गो टू जयपुर एट 4 टुमारो। जब टाइम बताना है तो लास्ट में 8 के बाद में हमें टाइम बता देना है। सेंटेंस के लास्ट में 8 लगाओ, 8 से बाद में टाइम। इसी प्रकार मैं शाम को 5 बजे खेलने जाऊंगा, आई विल गो टू प्ले एट 5 इन द इवनिंग। इसी प्रकार मैं शाम को 4 बजे चाय पीता हूँ, आई टेक टी एट 4 o'clock इन द इवनिंग। सो फ्रेंड्स, क्लियर। टाइम पूछना है तो एट व्हाट टाइम और बताना है तो टाइम को लास्ट में हम रख देते हैं। यही हमारा थर्ड कंटेंट था इस टॉपिक का। नेक्स्ट फ्रेंड, अब हम बात करते हैं टाइम से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस के बारे में। तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस, मेरी घड़ी खराब है, माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर बोल सकते हैं, आउट ऑफ एक्शन भी बोल सकते हैं। जो चीज़ ऑर्डर मानना बंद कर दे या काम करना बंद कर दे, उसके लिए हमें बोलना है आउट ऑफ ऑर्डर या फिर आउट ऑफ एक्शन। नेक्स्ट फ्रेंड, हमारे पास समय बहुत कम है, वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम। वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम। नेक्स्ट फ्रेंड, उसका समय खराब चल रहा है, टाइम इज नॉट इन हिज फेवर। टाइम इज नॉट इन हिज फेवर। मेरा समय खराब चल रहा है, टाइम इज नॉट इन माई फेवर। इसका मतलब समय खराब चल रहा है, मतलब समय आपके पक्ष में नहीं है, तो टाइम इज नॉट इन माई फेवर। नेक्स्ट फ्रेंड, मेरी घड़ी आगे है, माई वॉच इज फास्ट। मेरी घड़ी पीछे है, माई वॉच इज स्लो। मेरी घड़ी 5 मिनट आगे, माई वॉच इज फास्ट बाई 5 मिनट। मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे है, माई वॉच इज लेट बाई 5 मिनट। नेक्स्ट फ्रेंड, जब भी हम बोलते हैं कि वह तो समय का पक्का है, वह समय का पाबंद है, मतलब कोई भी काम समय पे करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं पंक्चुअल। ही इज पंक्चुअल। मैं समय का पक्का हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम पंक्चुअल। आई एम पंक्चुअल। अगर आप भी समय के पक्के हो और कहीं पे आपको बोलना पड़ जाए कि यार समय का तो मैं भी पक्का हूं, तो इसकी इंग्लिश आप बोल सकते हैं आई एम पंक्चुअल। नेक्स्ट फ्रेंड, जब भी हम किसी से मिलते हैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से, तो हम एक सेंटेंस बोलते हैं, समय बहुत तेजी से बीतता है। समय बहुत तेजी से बीतता है। टाइम फ्लाइज सो फास्ट। टाइम फ्लाइज सो फास्ट। नेक्स्ट फ्रेंड, समय पे किसी का जोर नहीं, नो वन कैन होल्ड टाइम। समय पर किसी का जोर नहीं या समय को कोई भी काबू में नहीं कर सकता। नो वन कैन होल्ड टाइम। नेक्स्ट फ्रेंड, अच्छा दिन भी आएगा, मतलब अच्छा समय भी आएगा। गुड टाइम विल ऑल्सो कम, या फिर हम बोल सकते हैं गुड डेज विल ऑल्सो कम। अच्छे दिन भी आएंगे, अच्छा समय भी आएगा, गुड टाइम विल ऑल्सो कम। नेक्स्ट फ्रेंड्स, समय और जवाब किसी का इंतजार नहीं करता। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, समय हर दुखों को बुला देता है। टाइम इज अ ग्रेट हीलर। टाइम इज अ ग्रेट हीलर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, समय बहुत बलवान है। टाइम इज ओमनीपोटेंट।
ओमनीपोटेंट का मतलब होता है बलवान, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं टाइम इज पावरफुल, या फिर टाइम इज ओमनीपोटेंट। नेक्स्ट फ्रेंड, हमारे पास समय बहुत कम है। वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, मेरे पास समय कम है। आई एम वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम। नेक्स्ट फ्रेंड, एन मौके पर, एट द 11th आवर, इंग्लिश में एट द 11th आवर का मतलब एन मौके पे। सेंटेंस बनाते हैं इसका। जैसे मैं आपके घर आ रहा था, मेरे दोस्त ने मुझे कॉल कर दिया, आई वॉज कमिंग योर होम, आई वॉज कमिंग टू योर होम, योर फ्रेंड मेड मी कॉल। इसी प्रकार मैं खेलने जा रहा था, एन मौके पे बरसात आ गई। I was going to play, but at the 11th hour it started rain. Next friend, समय हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ता है। Time moves only forwards. Time moves only forward. हर चीज का समय होता है। Everything has a time. Everything has a time. हर चीज किसी न किसी समय में बनी है। Everything has met in perfect time. Everything has met in perfect time. So friends, यही हमारा टाइम टॉपिक का दूसरा पार्ट था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे मैं दे दूंगा जस्ट, और डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें भी टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। अगर हमने टाइम का आज अच्छे से यूज़ कर लिया तो आने वाले टाइम में समय भी हमारे साथ होगा। तो समय को यूज़ करो, यूटिलाइज करो। तो फ्रेंड्स, अभी अगर समय की हमने वैल्यू कर ली तो समय भी आने वाले टाइम में हमारी वैल्यू करेगा। सो फ्रेंड्स, डोंट वेस्ट योर टाइम। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।